स्याह रात के घुप अंधेरे में मैं इधर उधर मारा मारा फिर रहा था। पहले पहाड़ों की बस्ती में गया, वहाँ सब्जे से ढके सरसब्ज पहाड़ देखे, उनके साथ लंबे लंबे दरख्त जो माहौल को पुररौनक बना रहे थे। सफ़ेद बर्फ़ जैसे झरने आसमान से गिरते नज़र आ रहे थे। कहीं सफ़ेद बर्फ़ से ढके पहाड़ थे जो बुर्राक की सी सफ़ेदी लिए धरती की शान बढ़ा रहे थे। कहीं काले रंग के पहाड़ थे जो देव हैकल नज़र आते थे, कहीं सोने और चांदी के जैसे पहाड़ थे और कहीं संगमरमर के पहाड़ थे। गर्ज हर जगह खूबसूरती थी, मगर अमन और आसूदगी थी। मुझे मज़ा नहीं आया। मैंने सोचा चलो इंसानों की बस्ती की सिमत देखें कि शायद वहाँ कुछ दिल लगी हो। पहाड़ों के दरमियान में मैं हर बस्ती में गया, हर तरफ सुकून ही सुकून था। सुख चैन नींद में महव लोगों के चेहरों से नुमायां था। आसूदगी नूर की तरह उनकी पेशानी पर चमक रही थी। गम का कहीं शाइबा भी न था। बच्चे बूढ़े औरतें सब ही मुतमईन थे और उनके घरों से मुंसलिक चौपाए चरिंद परिंद सभी अपनी नस्ल और कुनबों के साथ नींद की आसूदगी के मज़े ले रहे थे। मुझे वहशत सी होने लगी। इतने सुकून की वजह से मैंने फ़ैसला किया कि पहाड़ी इलाके को छोड़ दो और रेगिस्तानी इलाके में चलते हैं, देखें क्या वहाँ कुछ नया है जिससे ज़िंदगी की तकलीद हो। बस ख़याल ही ख़याल में रेगिस्तान पहुँचा। देखकर हैरान हुआ। रात की स्याही ने पूरे रेगिस्तान को अपनी मुट्ठी में लिया हुआ था। आसमान पर सितारे पूरी तरह रोशन थे। इन रोशन झिरमट सितारों के सबब आसमान किसी दुल्हन के उरूसी दुपट्टे की मानंद लग रहा था, जिसमें खूबसूरत छोटे बड़े तारे कुमकुमों की तरह झिलमिला रहे थे। ज़मीन की सिमत जब नज़र गई तो ऐसा महसूस हुआ कि रेगिस्तान की मिट्टी, जिसमें शबनम के कतरे और ठंडी हवा थी, और दोनों की आमेज़िश ने पूरे माहौल को मिट्टी की सूंधी खुशबू से मुअत्तर कर दिया था। खुशबू हर सिमत फैली हुई थी। इस कदर इत्मीनान नज़र में समाया, यूँ लगता था कि कोई शफीक माँ अपनी मोहब्बत की खुशबू समेटे बाहें फैलाए अपने प्यारों को दिन भर की थकान से आसूदा करने के लिए उनकी मुंतज़िर है। मैंने करीब जाकर आबादी की सिमत देखा तो वहाँ भी सब नींद की आगोश में सुहाने सपने देखने में मसरूफ़ थे। मेरा जी घबराने लगा और मन चाहा कि जल्दी से यहाँ से चला जाऊँ। फिर मैंने इंसानों की असल बस्ती, गांव और शहर, तमाम शहरों का रुख किया। गांव भी ज़्यादातर सुकून में थे, मगर रात के काम करने वाले लोग और आटा पीसने वाले, ढोर ढंगर पालने वाले अपने अपने कामों में मसरूफ़ थे। लारियों पर, अड्डों पर, स्टेशनों पर और एयरपोर्ट पर सब अपने अपने कामों में मसरूफ़ थे, मगर चुस्त और तवाना, शादां व फरहां नज़र आते थे। कराहियत के सबब मेरा जी ऊब गया। उबकाई इस ज़ोर की आई कि मुझे वहाँ से भी भागते ही बनी। भागते भागते समंदर के किनारे पर पहुँचा। वहाँ से अपना ठिकाना करीब ही था, मगर दिल किया कि चलो सुबह की आमद देखूं। रात ढलने को है, शायद दिन में कुछ मसरूफियत अच्छी मिल जाए। तो जी में जी आए। 2 सितारे आसमान पर निस्बतन बड़े निकल रहे थे। कुछ देर के बाद एक बड़ा सितारा नज़र आया और आसमान की गहरी काली घटा की सी रंगत
अब कुछ रोशनी से निखर गई थी। सितारे मध्यम हो रहे थे। अचानक जैसे मेरे कानों में किसी ने सीसा पिघलाया हुआ डाल दिया। शिद्दत तकलीफ़ में मैं बेहोश होते होते रहा और यूँ महसूस हुआ कि बिल्कुल से सारे जिस्म की तवानाई ख़त्म हो रही है। मुझे यहाँ से भागने की आरज़ू हो रही थी, मगर हिम्मत जवाब दे गई थी। मुझे सारी रात की मटर गश्त में कोई अपना यार, अपना दोस्त, अपना निगहबान न मिला था, मगर सुबह की इस आवाज़ ने मुझे अपने तन्हा होने का सबब भी मिला, बल्कि हर बस्ती में मौजूद लोगों की आसूदगी की वजह भी समझ में आ गई। मेरा वजूद नीम बेहोशी के आलम में था, फिर भी हवास कायम थे। अल्लाह अकबर की सदाएं अर्श से फर्श तक फ़ज़ा को मुअत्तर कर रही थी। मैं नीम व आँखों से देख रहा था। पहाड़ी इलाके हों या रेगिस्तानी, गांव हो या शहर, हर घर में औरत और मर्द सिर्फ अल्लाह अकबर की सदा पर बिस्तर छोड़कर बैठ गए और अपने बच्चों को बहलाते और सहलाते उठा रहे थे कि तकबीर औला के साथ नमाज की सिफ में हाथ बांधकर मालिक के सामने खड़े होने वाले पहली सफ़ में हमारे बच्चे हों, ताकि जब पहली सफ़ में खड़े होंगे तो मालिक की नज़र में मुक़द्दम हो जाएंगे, अव्वल आ जाएंगे। हर महल्ले के लोग इसी कोशिश में थे कि हमारी मस्जिद में नमाजी फजर की नमाज में पूरे हों। इसीलिए उन्होंने फजर में बच्चों की दिलचस्पी पैदा करने के लिए मुख्तलिफ़ खिलौनों और तोहफ़ का इंतज़ाम किया, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वालिदैन अपने बच्चों को फजर की नमाज बाजमात पढ़ने की आदत डालें। हर माँ अपने बच्चे को सोते वक्त ताकीद करती है कि सुबह अल्लाह अकबर की सदा जब इमाम साहब देंगे तो इसका मतलब ये है कि हमें जल्दी से वज़ू करके नमाज की नीयत करनी है, और हमारा ये अमल अल्लाह अकबर की सदा का जवाब है कि बेशक अल्लाह आप ही सबसे बड़े हैं, आप ही हमारे रब हैं। अल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, हम गवाही देते हैं कि हमारा कोई माबूद नहीं सिवाय आपके। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह कि तमाम चीज़ें, तमाम नेमतें, तमाम दुख और सुख ए हमारे रब आप ही की तरफ से है। हम गवाही देते हैं कि आप ही हमारे रब हैं और कोई माबूद नहीं हो सकता हमारा आपके सिवा। अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, ए हमारे अल्लाह, हम इस बात की भी गवाही देते हैं कि दिन में 5 मरतबा हम गवाही दे रहे हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके रसूल हैं। हम उनकी पैरवी करते हैं और उन्हें अपना रसूल और पैगंबर मानते हैं और इनकी बताई हुई हर तालीम पर ईमान रखते हैं और उस पर अमल करने की कोशिश करते हैं। हय्या अलस्सलाह, इमाम साहब जब ये सदा लगाते हैं तो नमाज की सिमत बुलाते हैं तो इन अल्फाज को सुनकर सब लोग फ़ौरन जवाब में लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कहते हुए नमाज की सिमत दौड़ते हैं। हय्या अलल फलाह की सदा सुनकर ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह के साथ ये एतराफ़ होता है कि नमाज की और फलाह की तरफ ले जाने वाली क़ुव्वत तो सिर्फ़ अल्लाह ताला आपकी है। ऐ परवरदिगार, हम आपकी मदद के बग़ैर कोई भी नेक काम नहीं कर सकते और ना ही बुरे अमल से बच सकते हैं। आप हमारी मदद फरमाइए। इसी ख्वाहिश को दिल में रखकर सब नमाज की सिमत फजर में, ज़ोहर में, असर में, मगरिब में और इशा में इसी दिली कैफियत के साथ शामिल हाल होते हैं। जब सजदा करते हैं अपने रब के सामने तो गोया तजदीद वफ़ा कर रहे होते हैं। तो बताइए, ऐसे माहौल में जबकि मालिक और बंदे की क़ुर्बत इतनी वालिहाना, बेरब्त, बिला वास्ते हो, तो ऐसे माशरे में मेरा ठिकाना कहाँ होगा।
جہاں ہر شخص جانتا ہو کہ بڑائی صرف اللہ ہی کو سزاوار ہے اور کوئی طاقت اس کی طاقت سے بڑھ کر نہیں، اور میں تو ٹھہرا ملعون، میرا گزارا کہاں ان میں ہوتا، مرتا کیا نہ کرتا کہ مصداق میں گرتا پڑتا اپنے ٹھکانے کی طرف ہو لیا جو سمندر کے درمیان